नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उसको महत्वपूर्ण ऐसे कुछ सवाल पूछे और उसका जवाब भी एरिक के आत्मा ने बहुत ही अच्छे से दिया। आज के इस भाग में एरिक के माँ ने एरिक के आत्मा से कुछ इस तरीके से सवाल पूछा कि आत्मलोक में जानवरों की भी आत्माएं होती है क्या, आत्मलोक में भी जानवर होते हैं क्या। तो दोस्तों ये जो सवाल है ये ऐसे बहुत सारे एरिक के माने ही के ही मन में नहीं बल्कि हम सबके भी मन में होता है कि हो सकता है कि हमारे जो करीबी लोग हैं वो आत्मलोक में हमें मिले, हम उनके साथ रहे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जानवरों से प्यार करते हैं, अपने पेट से प्यार करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं क्या उनको उनके साथ वहाँ पर उनके जो करीबी जानवर हैं वो भी रह पाएंगे क्या, या फिर नॉर्मली जैसे इस दुनिया में किसी के पास हमारे पास जानवर नहीं है लेकिन हम हो सकता है कि हमारे पड़ोसी के पास हो, वैसे ही जब आत्मलोक में हम जीवन जी रहे होते हैं तब हमें वहाँ पर जानवर दिखाई देते हैं क्या। तो इस तरीके से ये सवाल था। तो एरिक ने जो इसका जवाब दिया है, एरिक हमसे ये कहता है कि आत्मलोक में भी जानवर होते हैं, लेकिन उसने ये कहा है कि जानवरों की एक अलग दुनिया होती है। उसने ये कहा है कि आत्मलोक में अगर देखें तो जानवरों की जो दुनिया है वो इंसानों की दुनिया से अलग होती है। वो एक ऐसी दुनिया होती है कि जहाँ पर ज़्यादातर जानवर ही रहते हैं। और उसने ये कहा है कि जैसे इंसान के आत्मा में अलग अलग तरीके से विकास होता है, जैसे वो जीवन में आगे बढ़ेगी, जैसे जीवन को समझेगी, जैसे एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करेगी, जैसे उसके आत्मा का उद्देश्य होगा, तो इस तरीके से आत्मा में धीरे धीरे विकास होते जाता है। वैसे ही उसने ये कहा है कि जो प्राणियों की आत्माएँ होती हैं वो भी धीरे धीरे आगे आगे विकास स्तर पर चली जाती है। लेकिन प्राणियों को कुछ अच्छा काम करेंगे तब उनका विकास होगा, ऐसे नहीं होता। एक दर चरण दर चरण उनमें धीरे धीरे विकास होगा और धीरे धीरे उनकी आत्माएं आगे बढ़ती है। लेकिन उसने ये कहा है कि जैसे पृथ्वी पर किसी का एक प्यारा कुत्ता हो समझो और वो उसको बहुत प्यार करता है, तो ऐसा जब इंसान इस दुनिया से चला जाएगा और वो कुत्ता भी उस दुनिया में चला जाएगा, इस दुनिया से, धरती से मृत्यु हो जाएगी उसकी, तब ऐसी जो आत्माएं हैं जब इंसान उस दुनिया में चला जाएगा और उसको इच्छा हुई अपने कुत्ते से मिलने की, तब वो जो उसकी आत्मा जो होगी उस प्राणी की, वो उसी रूप में आकर उसको वहाँ पर मिल सकती है। जहाँ पर सच्चे प्यार की अगर हम बात करें तो उस इंसान का एक सच्चा प्यार था उस पर, इसलिए वो वहाँ पर उसके साथ रह सकता है, वहाँ पर उसके साथ उसको बहुत कुछ खाने को भी दे सकता है, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा के ही तरीके से वहाँ पर एक दूसरे को आत्माएं खाने की चीज़ें वगैरह होती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो प्राणी है वो जानवर जो है वो आत्माओं के साथ वहाँ पे रहते हैं। लेकिन पृथ्वी जैसे वो हमेशा के लिए ही नहीं रह सकते, जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक वो उनको साथ अपने रह सकते हैं, बाद में वो अपने आगे के विकास स्तर पे बढ़ते जाएंगे। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि मैं उस जानवर के साथ ही हमेशा रह पाऊंगा, लेकिन कैसे है दोस्तों, एक इंसान के रूप में आज हम ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन आत्मा के रूप में हम यही सोचेंगे कि उसके लिए क्या अच्छा हो सकता है कि धीरे धीरे विकास स्तर आगे बढ़ के उसका आगे का सफ़र के लिए वो चली जाए। इसलिए हमेशा के लिए वो होगा ही हमारे साथ, ये हम नहीं कह सकते, हो भी सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि जहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत हो, जहाँ पर हमारे दिल से इच्छा हो, ऐसे समय में हमारे जो जानवर है वो हमारे साथ रहते हैं उस दुनिया में भी दोस्तों। तो एरिक के माँ ने उसको और भी जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे और एरिक ने उसका किस तरीके से जवाब दिया है, इसको हम अगले भी भाग में ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले भाग में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।